अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, पास होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। और यहाँ पे जी ईद की नमाज़ पढ़ने आए थे। फाइनली ईद की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद जी ईद का खुतबा हम सुन रहे थे। और उसके बाद जी ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक हर तरफ हो रही थी। और उसके बाद कैद साहब ने बोला जी जाते जाते एक और नेकी का काम करते जाएं, जाने से पहले ये सफ़े भी समेटते जाएं ताकि आपको और नेकियां मिल सकें और आपकी नेकियों में और इजाफा हो सके। हमने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट, हम जाते जाते ये नेकी का काम भी करते जाते हैं। और ईद का दिन था, जाहिर सी बात है ईद में तो फैमिलीज़ में आना जाना लगा रहता है। फिर हम गए अपने तायबू की तरफ। यहाँ पे हमने ये कोल्ड ड्रिंक पकड़ के हम चेयर्स कर रहे थे। और ये कोल्ड ड्रिंक के साथ मुझे बनाना का कम्बिनेशन तो समझ नहीं आया। खैर ये तब इंसान रखते हैं जब कोई और ऑप्शन ना हो ना, तो टेबल को कवर करने के लिए फिर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रख के कवर कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये ईदी मिली, बड़ी ईद पे भी ईदी मिल गई, वाह, जो मेरी ड्रेस में मैच हो रही थी। शाम में हम गए थे अपनी टाइम की तरफ, वहाँ पे हमने कहा ये सवैयाँ, उनकी सवैयाँ हमें बहुत पसंद है और मेरी कज़न की बेटी की प्यारी सी बातें सुन कह रही हो। ए चूचू चूचू, ए चूचू कितनी प्यारी लग रही हो। चलो मुझे एक फिर मीठी दो। आए ये क्यूट सी शालू मुझे घूम घूम के दिखा रही थी और अपना ड्रेस दिखा रही थी। और मुझे बच्चों से वैसे ही बहुत प्यार है, मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लाड करती हूँ। फिर उसके बाद हमने डिनर किया। यहाँ पे हमने खाई थी डिनर में कलेजी और फिपरा, जो कि हम बहुत मुद्दत के बाद खा रहे थे। फिर आ गया ईद का दूसरा दिन। के दूसरे दिन में हमने किया नाश्ता, हलवा पूड़ी और साथ में चने, जो कि बहुत 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 ही मज़े के नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने मजबूरी में खा लिए कि चलें अब हैर है। और शाम में अचानक हमें कॉल आती है मेरी कज़न की कि चलो जी अपने अपने पैसे निकालो, जूस तो अमेरिकन सिस्टम करते हैं, चलते हैं जी KFC। हमने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट, हम तो चलते हैं, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। और इधर जी हम KFC आ गए थे। यहाँ पे जी हमने अपना ऑर्डर हमने कर दिया था। और उसके बाद हम जी अपना ऑर्डर हम खुद ही रिसीव करने भी चले गए थे। यहाँ पे हमने फुल बकेट की थी जी चिकन की जिंगर जो था, और उसके साथ में हमने किए थे बर्गर, और इसके अलावा थे साथ में कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे जी स्ट्रीक का सिलसिला चल रहा था, क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और सबको फिर स्ट्रीक और ये वो स्टोरीज़ लगाने का बड़ा शौक़ चढ़ा होता है। यहाँ पे जी हमने सबने अपना खाना शाना खा लिया था, यानी कि जो KFC ऑर्डर किया था वो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं था खाया, क्योंकि मेरी जो बैली थी वो फुल थी। मैंने कहा मैं तो अपना हिस्सा पैक करती हूँ और मैं घर जाके खाऊँगी। और उसके बाद जी यहाँ पे हम थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। फिर हम पहुँचे जी क्रेज़ी कॉर्न। यहाँ पे हमने आइसक्रीम ऑर्डर की, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं थी की, और बाकी सब ने की थी, और मैं बस उनका मुंह देख रही थी चवलों की तरह। लेकिन खैर फिर उसके बाद जी बाकी सबकी आइसक्रीम आ गई। और मज़े की बात, देसी फैमिलीज़ में एक और चीज़ भी होती है, देसी फैमिली में बहुत कुछ होता है। यहाँ पे हमारे साथ एक अजीम हस्ती थी जिन्होंने कहा जी ये इसकी जो थी स्पून्स वो नहीं फेंकनी, वो टिश्यू में लपेटो और साथ लेके चलो, क्योंकि भाई देसी फैमिली में इस तरह के देसी टोटके और देसी काम भी होते रहते हैं। उन्होंने कहा ये चमचियाँ जो है ये मैं घर जाके यूज़ करूँगी, मसालों वाले डिब्बों में रखने के काम आएंगी। हमने कहा क्यों नहीं क्यों नहीं। सब ने अपनी अपनी खा के एक एक चम्मच टिश्यू पेपर में लपेटा और उनको पकड़ाया। उसके बाद जी हमने वापसी का पकड़ा अपना रास्ता, और हम रास्ते में बस सॉन्ग सुनते इंजॉय करते मौजे मारते हम सब आ रहे थे और फुल इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि महफ़िल की जान तो हम ही होते हैं, और हम ना हो तो महफ़िल में मज़ा ही क्या है, और स्पेशली फैमिली में भी। तो यहाँ पे बस जी हर कोई अपने अपने मोबाइल खोल के बस कोई स्टोरी लगा रहा था, कोई स्ट्रीक लगा रहा था, कोई डांस वांस कर रहा था, कोई म्यूज़िक को इंजॉय कर रहा था। और बहुत ही हमने इंजॉय किया फैमिली में कज़न्स के साथ। और इसके बाद जी यहाँ पे हम एक जगह रुक के हम दूसरों का भी डांस देखने लगे। यहाँ पे एक बच्चा बहुत मज़े का डांस कर रहा था। क्या बात है, क्या बात है, बोल कारीगर पता नाच भी आप बोल बनाया मैंने। हाँ जी आपने भी डांस देख लिया था। फिर आ जाता है ईद का तीसरा दिन, और ईद के तीसरे दिन हमने नाश्ते में खाए नान चने, जो कि बहुत 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 ही मज़े के नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी हमने खा ली थी। शाम में हम गए थे पार्क, और वहाँ पे हमने इतने 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 VIC गोलगप्पे खाए थे ना कि मैं बता ही नहीं सकती, जिसने हमारे पेट का बिल्कुल सफाया कर दिया।
और जी बड़ी थी गोश्त और कीमा, ये वो चलता रहता है। और ये मैं आपको देसी तरीका बताती हूँ। अगर आपने कीमे का पानी निकालना हो, नट का दुपट्टा लें और उसमें ये कीमे को डालें और उसको फिर अच्छे से घुमाएं। ये है देसी तरीका सायरा का। मेरे तरीक़ों पे अमल करें, आप लोग बहुत जल्दी कामयाब होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने खाए कबाब। और जी ईद ख़त्म हो गई तो साडा शीर खुरमा आ गया। ईद मुक गई तो आज हमें शीर खुरमा याद आ गया। हमने बनाया जी शीर खुरमा, जो बहुत ही गाढ़ा हो गया था, जिसमें फिर मैंने जी आधा किलो दूध और डाला और शीर खुरमा बनाया। ओके बाय।